नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सांख्यिकी को स्टार्ट किया था और सांख्यिकी के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी आपको दी थी और कुछ क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में किए थे। इस क्लास के अंदर मिक्स में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें माध्य बहुलक के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी भी करवाई जाएगी और माध्यक और बहुलक के अंदर क्या संबंध है उससे रिलेटेड भी कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो उन प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही ईजी है। यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य, ये आपको कोई भी आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों का आपका समांतर माध्य। देखिए आपको जब भी समांतर माध्य की बात करेंगे तो माध्य बराबर टोटल सम कर दो इसका, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना है? 4, 5 और 3 8। ठीक है, माध्य आपको दे रखा है कितना है? 4। सम कर दो इसका, ये 12 और 3 15, 20, 25 और 26, यानी x + 26 अपॉन कितना 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 26 = 32। तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा आपका 26, 32 माइनस के 26, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल सा पता है समांतर माध्य बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न बारंबारता बंटन से आपको माध्य की गणना करनी। अब देखिए जब भी ऐसी स्थिति हो, x भी हो f भी हो, उस केस में आपको क्या करना है? x और f का मल्टीप्लाई करना। सबसे पहला काम आपको fx ज्ञात करना, तो इन दोनों का गुणा कर दो। 25, 48, 63, 96 और 54, 60 और 44। फिर आप क्या करिए? इसका सम ज्ञात करिए। अब इसका सम निकालिए, तो देखिए इसका अपन सम निकालते हैं। ये 8, 14, 17 और 25 और 30, 7 और 6 13, 18 और 27, 33, 37 और 39, तो कितना आ जाएगा? 390। अब देखिए आपके पास fx का सम आ गया और f का भी आप सम निकाल लीजिएगा। तो ये आपका 12, 4, 12, 12, 24, 28 और 28 और ये हो गया आपके 37 और 45 और ये कितना हो गया? 50। ठीक है, अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य के केस में क्या करोगे? fx का टोटल सम कितना है? 390 और बट्टे में क्या कर लोगे आप? f का मान, f का योग कितना है? 50। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 7 पंजे 35 और पीछे 4 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। x और f के केस में आपको एक ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले fx निकालिए, फिर fx का आप सम निकालिए और सम निकालने के बाद जो आपका fx का जो सम है उसके अंदर आप f के सम का क्या लगा दीजिएगा? भाग लगाइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। fx का जितना भी सम है उसके अंदर आपको f का सम का क्या लगाना है? भाग लगाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपको, देखिए ये भी आपका निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आपकी एक अलग श्रेणी है, मतलब क्या है? आपकी जो मैंने सतत श्रेणी बताई थी, जो कि 3 श्रेणियों की हमने कल बात की थी, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी, उसके बाद में आपकी ये सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी के अंदर क्या है? आपको बारंबारता दे रखी है, साथ में आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ। उस केस में अपन क्या करेंगे? मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आप क्या निकालोगे? मध्यमान, मिड वैल्यू निकालोगे, मध्यमान। और मध्यमान बहुत इजी है। ये देखिए इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, और दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग लगाइए। तो देखिए यहां से मध्यमान x का मान कितना आ जाएगा? देखिए निकालिए, ये 10, 5 और ये आपका 30, 15 और ये 50, 25, यहाँ पे 35 और ये आपका 45। अब देखिए आपके पास f है और x है, तो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे? fx ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आप fx ज्ञात करिए, दोनों का गुणा कर दीजिएगा। 25 और ये आपका 120 और ये आपका 500 और ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 70, 7 और 42 और 7 49 और ये हो जाएगा आपका 115, 12 और 13 135। ठीक है, अब आप क्या करोगे? वही तरीका है, बहुत इजी है। इस केस में अपन क्या करेंगे? इन टोटल सम निकाल ले इसका,
तो यानी आपको x बार निकालना है, तो बार में क्या करेंगे अपन, सिग्मा एफ एक्स में किसका भाग लगा देंगे, सिग्मा एफ का। तो आप सबसे पहले सिग्मा एफ निकाल लीजिएगा। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, ये आपका 13 और 33 और 33 और ये हो गया आपका 47 और ये आपका 50, ठीक है। और इसको भी जोड़ लो, 5 10 15 20 25, ठीक है, इसको जोड़ लो, ये आपका हो गया 10 और 4 9 4 13 13 तो 15 15 2 17 और 2 6 6 और 11 11 12, तो कितना आ जाएगा 1270। तो आप निकालोगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 1270 में किसका भाग लगाओगे 50, और इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यदि बंटन का माध्य आपको इतना दे रखा है, P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए P का मान ज्ञात करना, तो इस केस में भी आपको कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्नों में भी आपको देखिए x दिया हुआ f दिया हुआ, देखिए बहुत इजी है, x दिया हुआ f दिया हुआ। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि माध्य आपको दे रखा है, एक आपकी अननोन वैल्यू है P निकालना है, तो इस केस में अपन सीधा क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। निकालिए fx, कितना हो जाएगा 18 40 और ये हो जाएगा आपका 105 और ये आपका हो जाएगा 9p, 9 और p का मल्टीप्लाई 9p, ये आपका हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 52, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक तो आपको सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ का मतलब है इन सब की आप जोड़ कर लीजिएगा। तो देखिए जोड़ करिए, ये 8 और 6 14, ये 29 और ये हो गया आपका 33 और 33 और ये आपके 8 हो गए 41 और साथ में क्या आ जाएगा आपका P। ध्यान रखना, ये गलती मत करना, 41 तो आपके नंबर है, साथ में आपका एक अननोन राशि दे रखी तो प्लस के रूप में आएगी। इसी तरह से हम सिग्मा किसका निकालते हैं, एफ एक्स का, तो इसका सिग्मा निकालिए, ये भी बहुत इजी है। आप पहले संख्याओं को जोड़िए, तो ये 8 हो तो 10 10 5 15 15 और 8 हो गया आपका 23, ठीक है। ये 23 2 7 7 8 15 15 और आपके 4 19 1 20 2 और ये 2 रे कितना हो जाएगा आपका 3 और साथ में क्या आ जाएगा आपका 9p। ये आप जरूर याद रखना, ठीक है, बहुत इजी है। अब आपको क्या दिया हुआ आपको पता है, आगे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, यानी x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब x बार का मान कितना दे रखा 7.5 और एफ एक्स का मान कितना है आपके पास में 303 प्लस 9p और बट्टे में कितना आ जाएगा f का मान 41 प्लस p। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 7.5 का 41 से मल्टीप्लाई प्लस ये 7.5p आ जाएगा और इजिकल टू आपका कितना आएगा 303 प्लस 9p। आप इसका मल्टीप्लाई कर लो तो देखिए ये 7.5 41 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 और 28 और 2 23, ये 5 7 तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 307.5 प्लस 7.5p और ये आपका 303 प्लस 9। अब क्रॉस आप इसका पक्षांतरण कर लीजिए, इसको इधर ले जाओ इसको इधर लाओ, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाए, यानी 9p में से 7.5p माइनस और इसको इधर लिया तो ये हो जाएगा 307.5 में से 303 घटा दीजिएगा, ठीक है। अब इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना रहेगा 1.5p और यहाँ से आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 और 3 4.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो p का मान कितना आ जाएगा 45/15, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो p की वैल्यू पूछी है तो p का मान कितना 3। अब जितना लंबा नहीं है, मैंने पूरे स्टेप किए तो आप कई स्टेप उड़ा भी सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का क्या लगाना भाग, लेकिन यहाँ सिर्फ थोड़ा सा जोड़ बाकी में ध्यान रखना। जब भी इसका अपन सम निकालेंगे तो प्लस में p आएगा और यहाँ पर भी प्लस में 9p आएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई ढंग से करना, ऐसे प्रश्न मान लो कहीं गड़बड़ कर देंगे फिर आंसर आपका नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करिए। अब देखिए माध्य के लिए मैंने कल आपको बताया था, उसमें भी अपने 3 श्रेणी पढ़ी थी, ठीक है। और उस श्रेणी के अंदर आपको पता है कि जब आपको बारंबारता दी हुई बीच वाली श्रेणी,
तो इसमें अपन खंडी श्रेणी में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपका f दिया हुआ, तो f जहां पर भी दिया तो आपको सीधा CF निकालना। CF का मतलब संचयी बारंबारता, और निकालते कैसे वो तरीका आपको पता होना चाहिए। 8 का 8 आएगा पहले, अब आगे जोड़ते जाइए। 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 29, और 29 और 16 कितना हो जाएगा आपका 45, 45 और 20 कितना हो जाएगा आपका 65, 65 और 25 कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है, और 90 और 15 कितना हो जाएगा आपका 105, 105 और 9 कितना हो जाएगा 114, 114 और 6 कितना हो जाएगा 120। बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं। आगे से आप इस संख्या को जोड़ते जाइएगा। अब देखिए लास्ट में आपका 120 है, इसका आप आधा करिए, यानी 120 बट्टा 2 कर दीजिए, यानी कितना आएगा 60। अब जैसे ही 60 आएगा तो आपको क्या करना है, 60 से बड़ी लेनी है। ध्यान देना है, जब भी इस केस के अंदर 60 से बड़ी CF लेनी है, संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी। तो 60 से बड़ी कौन सी होगी आपकी 65 होगी, कौन सी है 65। और 65 के अंदर अपन देखते हैं तो आपका जो इसके अंदर x की जो वैल्यू है वही आपकी माध्यिका, x का मान कितना है 5, तो आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 5। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत इजीली है, तरीका आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। मैंने देखो सारे तरीके आपको पिछली वीडियो में बताया, आपको पहले वाला वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा तब ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो मैंने पूरा तरीका आपको हर टाइप के प्रश्न समझाए हैं, और उसी तरह से फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, न तो कोई ज़्यादा लंबी जोड़ बाकी है, न कोई गुणा भाग है, कुछ नहीं है। इजीली आप इन प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आपका आसान प्रश्न है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का आपको माध्यिका। अब देखिए ये आपके वर्ग वाला जो प्रश्न है, सतत जो श्रेणी है, मैंने आपके तीसरी प्रकार की जो सतत श्रेणी बताई थी, तो ये उस टाइप का प्रश्न है। अब इस सतत श्रेणी को अपन किस तरह से हल करेंगे तो इसको अपन देखते हैं। ये भी अपन को इजीली हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं। अब ऐसे प्रश्नों में जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करनी, तो माध्यिका के केस में आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, माध्यिका में आपको जब भी f दिया हुआ है तो CF निकालना। सबसे पहले क्या निकालना, CF। तो यहाँ पर भी आपको संचयी बारंबारता निकालनी, ये आपके 6 का 6 आ जाएगा। आगे जोड़ते जाइए, ये आपका 26, और ये इसको जोड़िए 10, और ये आपका हो जाएगा 70, और ये जोड़िए आपका 6 और 9 96, और ये आपका हो जाएगा 99, और एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। और जैसे ही आपके पास में 100 आया है, आप क्या करोगे, n/2 करोगे, तो यानी आपका हो जाएगा 100/2 यानी 50। और 50 का मतलब है 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 50 से ठीक बड़ी अपन संचयी बारंबारता की बात करते हैं, तो 50 से ठीक बड़ी कौन सी आएगी आपके 70, और 70 आएगी तो आपका वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। ध्यान देना, आपको सबसे पहले वर्ग सेलेक्ट करना। आपने वर्ग सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए मान लीजिए ये पहले वाले टाइप का प्रश्न होता तो आपका जो x का मान होता वही आपका उत्तर होता, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग को हल करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है, वो सूत्र है L + n/2 माइनस की CF/F और मल्टीप्लाई H। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है, बहुत इजी सूत्र है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए माध्यिका निकालना है, L का मतलब जो वर्ग सेलेक्ट किया इसकी निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है 40, n/2 का मान कितना है 50, माइनस CF। अब गलतियां यही होती है, CF में ही गलती होती है, और CF का मतलब है जो आपने वर्ग सेलेक्ट किया इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता लेनी। याद रखना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, यहाँ गड़बड़ कर दिया तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर में आपको पता है ऐसा ऑप्शन भी सेट करके रखा होता है जिसमें आप 44 रख के हल करोगे, वही आपका पहला ऑप्शन मिलेगा, तो गलती हो जाएगी। ध्यान देना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है CF हमेशा जो भी आपने वर्ग सेलेक्ट किया इससे ठीक पहले का लेना है। तो पहले का CF कितना हो जाएगा 20, और F का मतलब है उसी वर्ग की बारंबारता, तो उसी वर्ग CF आपका कितना है 26 है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, CF आपको ये लेना 26, ठीक है। CF ये है, ये आपका F है, तो CF कितना हो गया आपका 26। थोड़ा सा ध्यान रखिए, गलती हो जाएगी। और उसके बाद में आपको लेना है जो आपका बारंबारता है वो वर्ग की लेनी, तो वर्ग की बारंबारता कितनी है 44, और H का मतलब आपका अंतराल, और अंतराल कितना है आपका, कितने का है 15 का, ठीक है। ये आपका 15 अंतराल हो गया। आप इसको हल कर लीजिएगा, ये आपका 40, यहाँ से घटाइए पीछे कितने रहेंगे आपके 24, और अपॉन कितना 44 × 15। अब इसको हल कर लीजिएगा। अब इसको हल करने के लिए थोड़ी सी काटापीटी कर दो, ये 4 से कट जाएगा 11 बार,
और ये 4 से कट जाएगा 6 बार, ठीक है। अब नहीं भाग जा रहा तो गुणा करके भाग लगा दो, ये आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 90 अपॉन कितना 11। अब 11 का भाग लगा दो, ये भिन्न में निकाल दो, कैसे भी जैसे डिमांड है वैसे आप निकाल लीजिएगा। तो ये 11 8 88, पीछे 2 रह गए 20, 11 कम 11, दशमलव के 1 अंक तक निकाल लो, ठीक है। तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा 48 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और आपको यदि भिन्न में है तो भिन्न में निकाल लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब जैसी ऑप्शन में डिमांड है वैसे निकालिए, बस तरीका आपको ये फॉलो करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बारंबार तक केस में एफ दिया हुआ है तो सी एफ निकालना है, भले ही पीछे वर्ग है या नहीं है। यदि आपको डायरेक्ट एक्स का मान या दे रखा तो वही आपका माध्यिका होगा, लेकिन कई बार वर्ग दिया हुआ है तो उस केस में आपको वर्ग को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बहुलक के केस की बात करें तो बहुलक में भी आपको देखिए आपको बहुलक निकालना, तो बहुलक के अंदर बाकी वाली दोनों श्रेणियां बहुत इजी है। पहली श्रेणी में व्यक्तिगत श्रेणी में हमने कल देखा था कि जिस बंटन की सबसे ज्यादा आवृत्ति हो रही वही आपका क्या होगा बहुलक होगा। लेकिन इस केस में क्या करना है कि आपको सारणी वाला जो प्रश्न दे दे, वर्ग अंतराल वाला दे दे, तो उस केस में अपन कैसे हल करेंगे तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले वर्ग सेलेक्ट करना है। अब वर्ग सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको एफ को देखना, किसको देखना है, जो अब सबसे ज्यादा है वही वर्ग लेना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन आ रहा 44 आ रहा, इसका मतलब आपका वर्ग ये हो जाएगा। वर्ग सेलेक्ट करने के बाद में पहला काम ये करना है, पहला काम आपको ये करना है F1 F0 और F2 को आपको थोड़ा सा यहाँ पे व्यक्त करना। तो देखिए जो वर्ग लिया है वो आपका F1 होगा, इससे पहले आपका F0 होगा, उसके बाद में क्या होगा F2, यानी सीक्वेंस होनी 0 1 2, ये सीक्वेंस फॉलो करनी है आपको, ठीक है। अब ये सीक्वेंस फॉलो हो रही, देखिए जो आपने वर्ग लिया है वो आपका F1 बन जाएगा, इससे पहले F0, उसके बाद में क्या हो जाएगा F2। अब देखिए बहुलक निकालना है। अब बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, बहुलक फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस की F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फॉर्मूला याद करना अच्छे से, और मल्टीप्लाई H अंतराल, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करिए। अब सोल्व कैसे करेंगे, L का मतलब जो वर्ग लिया इसकी निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी 40, F1 का मान कितना है 44, F0 का मान कितना है 20, 44 का डबल कर दीजिएगा 88 माइनस की 20, और F2 का मान कितना है 26, और मल्टीप्लाई किससे करना आपको, अंतराल कितना दे रखा है 15, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये आपका 40, अब यहाँ देखिए पीछे कितने रहेंगे आपके, ये 24 अपॉन, देखिए यहाँ इसको जोड़ लीजिए दोनों को, तो ये जोड़ हो जाएगी आपके 46, और 46 इसमें से माइनस कर दो 2 और ये 4, तो 42 इंटू क्या आ जाएगा आपका 15। अब 4 से कट रहा है तो काटिए, अब 4 से नहीं कट रहा है तो इसको आप देखिए 3 से काट दीजिए, ये 3 से कट जाएगा 5 बार, और ये 3 से कट जाएगा 14 बार, और फिर आप इसको आगे और काटापीटी कर सकते हो, 2 से कर दो तो ये 7 बार, और 2 से ये कट जाएगा 12 बार। अब इसका गुणा भाग कर सकते हो जैसी डिमांड है उसके अनुसार, 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 60, और ये हो जाएगा 7, तो 7 का भाग लगा दो, ठीक है। तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 40 प्लस, भिन्न में निकालो कैसे भी करो जैसी डिमांड है वैसे, ठीक है। ये आपका चला जाएगा 8 बार, और ये लगभग 5, तो लगभग कितना आ जाएगा 48.5। आपको भिन्न में दिया तो भिन्न में निकाल लो। तो ये फॉर्मूला आपको सही अप्लाई करना है, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो मान वगैरह वगैरह इसको थोड़ा सा सही व्यक्त करना बहुत ईजी है। जो वर्ग आप ले रहे हो सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला, इसके पहले 0 जो वर्ग लिया है वो आपका F1, और बाद वाला क्या बन जाएगा F2 बन जाएगा। तो आप इसको ईजिली इसको हल कर सकते हो, ज़्यादा इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है किसी साधारण बंटन में माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः ये है, तो माध्य ज्ञात करो। अब मैं यहाँ पे एक आपको संबंध लिखा रहा हूँ जो अच्छे से याद करना। देखिए एग्जाम में आपको पूछ ले माध्य, माध्यिका व बहुलक में संबंध, माध्य माध्यिका व बहुलक में संबंध बताइए। अब ये संबंध के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद रखना। एग्जाम में इस पे आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है हमेशा कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका या माध्यक, माध्यिका बोलूं माध्यक बोलूं एक ही बात है, और -2 माध्य, 3 माध्य
3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, भूलोगे भी नहीं। इस फॉर्मूले को अच्छे से देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर आधारित प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। याद कैसे रखेंगे? बहुलक बराबर, अब माध्यक देखो शब्द बड़ा है तो इसके साथ में 3 आएगा, यहाँ पे शब्द छोटा है तो साथ में क्या आएगा? 2। तो याद रखना, इसको गड़बड़ मत करना। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब इस पर आधारित ये पूरा प्रश्न है, ये अच्छे से संबंध याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कई प्रकार के बनेंगे इस पर। देखिए, यदि आपको तरीका आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या पूछा है? माध्य ज्ञात करना। जो चीज दे रखी इसको फिट कर दो। बहुलक कितना दिया? माध्य का और बहुलक। बहुलक आपको दे रखा 14, 3 इंटू माध्य का कितनी दे रखी? 10 माइनस 2 माध्य, ठीक है, माध्य आपको ज्ञात करना। तो इजीली हो जाएगा, ये आपका 14, ये आपका 30 माइनस के 2 माध्य। इस 2 को इधर पकड़ के लिया, इसको उधर लिया, तो ये आपका इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 माध्य, और ये इधर जाएगा तो 30 में से 14 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 माध्य, और बराबर कितने रहेंगे पीछे? ये आपके 16, और माध्य पूछा है तो 2 इधर जाएगा, भाग में जाएगा तो 16/2 यानी कितना आ जाएगा? 8। तो माध्य का मान कितना आ जाएगा? 8। बहुत इजी है, आपको संबंध याद होना बहुत जरूरी है। इस पर कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, बहुत बढ़िया लेवल के प्रश्न बन सकते हैं। एग्जाम में आपको जैसा प्रश्न पूछे इसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए अगला एक और देखिए, मैंने अच्छा प्रश्न लिया है, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। एक औसत सममित बंटन की बहुलक और माध्यिका में अंतर दिया हुआ। आपको क्या दे रखा है? बहुलक माइनस माध्यिका या माध्यक, कुछ भी बोल दो, का अंतर कितना दे रखा है? 24, ठीक है। अब पूछा है बंटन की माध्यिका और माध्य में अंतर ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, आप संबंध को लिखिए। संबंध क्या है? आपने क्या संबंध पढ़ा है? आपने पढ़ा साहब, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। आपने ये संबंध पढ़ा है। अब इसको ध्यान से देखिए, आप देख सकते हो, आप ऐसे करिए कि इसको मैं मान लीजिए ये दी हुई चीज, इसको समीकरण नंबर 1 कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं? बहुलक इधर, इसको पकड़ के इधर ले आता हूं। ध्यान से देखना, जैसे ही इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? बहुलक माइनस 3 माध्यक बराबर कितना होगा आपका? माइनस 2 माध्य। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, मैं क्या कर देता हूं? इन दोनों को घटा देता हूं। ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं घटा देता हूं। जैसे मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं इधर लिख देता हूं। देखिए, यानी जो आपका रिलेशन है मैंने आपको यहां लिख दिया, ठीक है। क्या रिलेशन है? कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये संबंध होता है, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों को आप घटा दीजिएगा। अब घटाने का क्या पर्पज है? ध्यान से देखना, आप घटाऊंगा तो ये माइनस, चिन्हों को बदल दो, ये प्लस और ये आपका हो जाएगा प्लस। घटा दिया आपने, घटाओगे तो बहुलक से बहुलक आपका कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 3 माध्यक है, 1 माध्यिका, तो 3 में से 1 जाएगा तो पीछे कितने माध्यक रहेंगे? 2 माध्यक। और इधर देखिए आपके पास में 24 प्लस 2 माध्य, ठीक है, 24 प्लस 2 माध्य, ठीक है। अब देखिए, आप इसको पकड़ के इधर ले आओ, तो क्या पूछा है आपको? इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 2 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर कितना है? 24। पक्षांतरण कर दिया। अब इसको ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या है आप ध्यान से देखोगे, 2 माध्यिका, 2 ले लो आप कॉमन, तो यहां से 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या रहेगा आपका? माध्यक माइनस माध्य बराबर कितना होगा? 24, और ये 2 उधर जाएगा तो भाग में लग जाएगा, यानी माध्यक माइनस माध्य बराबर भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? 12। आपको पूछा क्या है? ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको पूछा है कि माध्यिका और माध्य में अंतर, तो देखिए माध्यिका और माध्य में अंतर कितना आ जाएगा? 12। तो बहुत इजीली कर सकते हो, आपको चीजों को रटना नहीं है। कई लोग इनका सूत्र भी बनाते हैं, लेकिन आपको नहीं बनाना, आपको केवल ये संबंध याद रखना। मैंने कोई फॉर्मूला, केवल ये संबंध याद कर। अब इस पे 3-4 फॉर्मूले बन सकते हैं, 3-4 फॉर्मूले बना दो, एक बहुलक का बना दो, एक माध्यक का बना दो, एक माध्य का बना दो। तो ऐसा नहीं करना, इतने फॉर्मूले याद नहीं, आप तो केवल संबंध याद रखना। जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को हल करिए। अब जैसी डिमांड है वैसे मैंने इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया, तो आपको भी एग्जाम के अंदर जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न हल करना है। आप ध्यान से देखना, जैसे दिया हुआ बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 24 दे रखा था।
ये दी हुई चीज है। फिर मैं जानता हूं, देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, तो मैंने ये लिख दिया बहुलक बराबर, इसको पक्षांतरण करके इधर लिया है, ये 3 माध्यक इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर उधर 2 माध्यक, माइनस के 2 माध्य रह जाएगा। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को घटा दिया। क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि मुझे बहुलक की जरूरत नहीं है। फाइनल पूछा है माध्य का और माध्य में अंतर पूछा है, तो मैं घटाऊंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आगे आप इसको घटा के सही करोगे तो ये चीज बन जाएगी। अब पूछा क्या है, आप देखिए 2 माध्य को यहाँ से यहाँ लिए हो तो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, इधर जाएगा तो कट जाएगा पूरा, तो माध्य का माइनस माध्य का अंतर पूछा, अंतर कितना आ जाएगा 12। तो बहुत इजीली इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो। देखिए पूरी संभावना है इस संबंध पर प्रश्न आने की, 100% इस संबंध पर प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरी संभावना है, कह रहा हूं। अच्छे से इस संबंध पर आधारित 3-4 क्वेश्चनों की, हर टाइप के प्रश्नों की बदल बदल के थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आने की प्रबल संभावना है। इसलिए आपको कह रहा हूं जोर देकर के संबंध याद होना चाहिए आपको। केवल संबंध याद रखना, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तरीका मैंने बता दिया, माध्यक शब्द बड़ा है साथ में 3 आएंगे, माध्य शब्द छोटा साथ में 2 आएंगे, ठीक है। हमेशा बहुलक के बराबर याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये प्रश्न इस पर बनने की पूरी गुंजाइश है, 100% बनेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात ये है, तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात ज्ञात करिए। तो ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी लोग ईमानदारी से देखिए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इन चीज़ों को कमेंट करो या नहीं करो, लेकिन आपको कह रहा हूं इस प्रश्न को आप हल करके, भले ही गलत हो या सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कमेंट जरूर करना है। एक बार अपना खुद का एनालिसिस आपको जरूर करना है, और जिसका भी सही होगा मैं आपको कमेंट कर दूंगा। और आप इस प्रश्न को हल करके कमेंट जरूर करना कि भाई यहाँ पे बहुलक और माध्यिका के बीच में क्या रेशियो आएगा, इस रेशियो को आपको ज्ञात करके बताना है। बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने 2 प्रश्न करवाए आपके बहुलक, माध्यक और माध्यिका पे जो आपका संबंध है उस पर आधारित जो प्रश्न कराए, उसी पैटर्न से इसको हल करना है। बहुत ईजी है, कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस पर, और यहाँ से वीडियो के एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इस पर आधारित प्रश्न 100% पूछा जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि स्कूल लेक्चरर के अंदर सांख्य की जो है आपका सिलेबस में रहता है, तो वहाँ से 2016 और 18 दोनों मतलब पेपर के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा गया है संबंध पर, तो आप यहाँ से पूछने की पूरी संभावना। तो इस प्रश्न को आप हल करके कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, कुछ और प्रश्नोत्तरी देखेंगे अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित, ठीक है। थैंक यू सो मच।